हेलो एवरीवन, सर्वक एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स में 26 जुलाई 2021 के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। गो टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड सुरक्षित वन धन और उद्यम स्कीम विद कोविड वैक्सीन? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, अर्जुन मुंडा। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय समुदाय के बीच कोविड टीकाकरण की गति को बढ़ाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की। इसकी शुरुआत वर्चुअल तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फील्ड मैप के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंकअप माध्यम से अभियान की शुरुआत की गई। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल अनाउंस टू सेलिब्रेट विच डे एज खेला होबो दिवस? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने किस दिन को खेला होबे दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, 16 अगस्त। 16 अगस्त के दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खेला होबो दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। 16 अगस्त के दिन राज्य के शरणार्थी हस्तशिल्प विभाग द्वारा निर्मित जॉय ब्रांड के 50,000 फुटबॉल को टीएमसी सरकार द्वारा वितरित किया जाएगा। हम आपको 16 अगस्त के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बता देते हैं। 16 अगस्त के ही दिन मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था। यह दिवस देश को धार्मिक आधार पर बांटने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा शुरुआत किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉन इन द 75 kg वेट कैटेगरी इवेंट एट द वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप? विश्व कैडेट चैंपियनशिप में भारत में 75 किलोग्राम भार वर्ग की प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, प्रिया मलिक ने विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम भार वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। और इसी चैंपियनशिप में 43 किलोग्राम भार वर्ग में तनु ने गोल्ड मेडल जीता था। हम जान लेते हैं कि विश्व कैडेट चैंपियनशिप कहाँ हो रहा है। विश्व कैडेट चैंपियनशिप हंगरी में आयोजित किया जा रहा है। हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट है और वहाँ के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन है। हंगरी की करेंसी फोरिंट है और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हंगेरियन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज इनकम टैक्स डे सेलिब्रेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। 24 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जुलाई 1860 में आयकर विभाग की स्थापना की गई थी। इसका यह 161वां दिवस मनाया गया और इनकम टैक्स का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री प्लान्स टू बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट क्लीन न्यूक्लियर रिएक्टर? विश्व के पहले स्वच्छ परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना किस देश की है? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, चाइना। विश्व के पहले स्वच्छ परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना चीन की है। दिस रिएक्टर विल रन ऑन लिक्विड थोरियम। यह रिएक्टर लिक्विड थोरियम के ऊपर काम करेगा, ना कि यूरेनियम के ऊपर। और इसे ठंडा करने के लिए, कूलिंग के लिए वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम जान लेते हैं चाइना के बारे में। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, वहाँ की करेंसी रेनमिनबी है और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। चाइना के प्राइम मिनिस्टर ली केकियांग है। चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज मंदारिन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली विच सिटी ऑफ इंग्लैंड हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? हाल ही में इंग्लैंड के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से हटा दिया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, लिवरपूल। लिवरपूल को, इंग्लैंड के लिवरपूल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के स्थलों से हटा दिया गया। यह इस सूची से हटाया जाने वाला तीसरा धरोहर है। इसके पहले 2 धरोहर वैली जर्मनी, इसे 2009 में हटाया गया था। हम जान लेते हैं इंग्लैंड के बारे में। इंग्लैंड की कैपिटल लंदन है, वहाँ की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। इंग्लैंड के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है। इंग्लैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ इन्वाइटेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम टू अटेंड ट्रोइका प्लस मीटिंग?
हाल ही में किस देश ने पहली बार भारत को ट्रोइका प्लस मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, रसिया। रसिया ने ट्रोइका प्लस मीटिंग में भारत को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। ट्रोइका क्या है? ट्रोइका विश्व में शांति बनाने के लिए इन तीन देशों, ट्राइका से ही पता चलता है कि ये तीन देश हैं। इन तीन देशों ने ऐसा मानते हैं कि दुनिया में शांति बनाने के लिए ये तीन देश ही सबसे कारगर हैं। इसमें शामिल है चाइना, रसिया और अमेरिका। तो इस मीटिंग में शामिल होने के लिए भारत को आमंत्रित किया गया है रसिया के द्वारा, क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना के वापस जाने के बाद वहाँ पर तालिबानियों ने कब्जा करना शुरू कर दिया, इसलिए भारत को इसमें शामिल किया जा रहा है। तो अब हम जान लेते हैं रसिया के बारे में। रसिया की कैपिटल है मॉस्को। वहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशस्टिन। वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज रसियन है। वहाँ की करेंसी रूबल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली द ट्रेन बिटवीन जयनगर ऑफ इंडिया एंड कुर्था ऑफ विच कंट्री हैज सक्सेसफुली ट्राइड? हाल ही में भारत के जयनगर और किस देश के कुर्था के बीच ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, नेपाल। नेपाल के कुर्था और भारत के जयनगर के बीच ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया। और हम जान लेते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। वहाँ की करेंसी नेपाली रुपीज़ है। नेपाल के प्रेसिडेंट विद्यादेवी भंडारी हैं। नेपाल की प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा हैं। और नेपाल का ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ एचसीएल कंपनी? हाल ही में एचसीएल कंपनी के नए अध्यक्ष एवं एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, सी विजय कुमार। सी विजय कुमार को एचसीएल कंपनी के नए अध्यक्ष एवं एमडी के रूप में नियुक्त किया गया। हम एचसीएल के बारे में जान लेते हैं। एचसीएल स्टैंड फॉर हिंदुस्तान कंपनी लिमिटेड। इसकी स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी तथा इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आउटसोर्सिंग और कंसल्टिंग के रूप में काम करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली डिस्कस्ड सेंट क्वीन केटावन इज रिलेटेड टू विच कंट्री? हाल ही में चर्चित सेंट क्वीन केटावन का संबंध किस देश से है? द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, जॉर्जिया। सेंट क्वीन केटावन का संबंध जॉर्जिया से है। केटावन जॉर्जिया के राज परिवार की बेटी थी। 10 साल के कारावास के बाद 1624 में इनकी ये शहीद हो गई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में बताया कि सेंट क्वीन केटावन की मौत के करीब 400 साल बाद उनके कुछ अवशेष जॉर्जिया सरकार को सौंप दिए गए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।